हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। सो मार्केट वहीं पर है, कहीं कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। और देखो, मोटा मोटी यही लग रहा है। अभी तो देखो, उसको अगर डॉलर के साथ मैं कंपेयर करूं तो बहुत बड़ा बुल ट्रेंड है। अगर यूएस मार्केट के साथ कंपेयर करूं, वहां पे कुछ इंडेक्स जो अभी तक ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी डाउ जोन्स, एसपीएक्स और नास्डैक जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हैं, तो उस बेसिस थ्योरी के बेसिस पे लग रहा है कि बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। और ये चीज़ जो पहले मैंने भी कहा था कि मार्केट कैप टू जीडीपी, उसके बेसिस पे तो बबल तो बन रहा है, उसके बेसिस पे बड़ी वाली करेक्शन आ सकती है। तो ये मोटा मोटी कहानी है। अभी मार्केट क्या है, क्या करना है, देखो सिंपल एक ही बात है जो पहले भी मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। प्राइस के साथ रहना है। पता नहीं, जब बुल मार्केट चालू होती है और ये रियलिटी है, और बहुत सारे डर जो पैदा होते हैं, और जो बुल मार्केट होता है एक्सट्रीमली बुल मार्केट नहीं होता है, फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं होता है। जब भी फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बनता है, फोमो मीन्स व्हाट, कि आपको जो 20-25% की जो रैली मिलने वाला है, या स्मॉल मिड कैप में 50-100% की जो रैली मिलने वाला है, वो विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स में मिल जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड फोमो। सो सबको ये लगता है, जैसे मैंने कभी काफ़ी वीडियो में काफ़ी स्टॉक मैंने दिया, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस में मैंने दिया था कि इसको बाई करके रखो। तो जब LIC हाउसिंग फाइनेंस 45% की रिटर्न दे दिया, तो सारे जन पूछने लगे कि भाई इसको क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहा, कहीं गलत है? नहीं, गलत नहीं है। तो सभी पूछने लगे भाई क्या करें, अभी इन्वेस्ट करें क्या। तो जब मैंने दिया था इसी रेट पे 555 552 3 के अराउंड दिया था, उसके बाद हम बजट के पास पास यहाँ पे दिखने लगा। बट अब देखो 796, मतलब करीब करीब जो, तो 45% की जो रिटर्न है वो करीब करीब हमें मिल गया जैन टू, मतलब विद इन 6 मंथ। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। 45% यू आर गेनिंग, मतलब यू आर मेकिंग 45% विद इन 6 मंथ्स, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। एंड 7 ईयर्स का जो कंसोलिडेशन था, सो फ्रॉम दिस अनवर्ड्स आई एम एक्सपेक्टिंग एक बहुत बड़ी रैली आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। अब यू हैव टू, अगर इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक, यू हैव टू फोल्ड फॉर द ईयर, मतलब बहुत बड़ी रैली के लिए होल्ड करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से एक छोटा सा करेक्शन है जो वी कैन नॉट से। देखो, निफ्टी की रैली जब तक बनी रहेगी, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में रैली बनती रहेगी। तो वैसे वैसे स्टॉक खोजो जहाँ पे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा है। तो बहुत बार मैंने बोला था कि IT में इन्वेस्ट करो, रिलायंस में इन्वेस्ट करो, ये सारे चीज़ देखो। रिलायंस कहाँ से कहाँ हो गया, 2870 करीब था, इवन 2700 में मैंने कहा था 2870, आप देखो 3100 समथिंग है। और IT देखो, IT कहाँ पे था, अब देखो निफ्टी, IT, TCS, इन्फोसिस। अब जो फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है वो IT, TCS, ये सारे इन्फोसिस में आने वाला है। तो ये सारे चीज़ ठीक है। अभी बात करते हैं कि अभी ये देखो जो बुल मार्केट चल रहा है ना, ये बुल मार्केट के बारे में बात करते हैं कि करें तो क्या करें। अगर देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इफ़ इट इज़ 1 और 2 वेव, राइट, अगर एक और दो वेव हो रहा है, तो दैट मीन्स कि बहुत बड़ी तेज़ी अभी बाकी है। शुड नॉट वरीड अबाउट काइंड ऑफ 10 to 15% फॉल if this is the 1 or 2 wave. I'm saying again and again, if this is the 1 or 2 wave, then अभी भी बुल जिंदा है। So should not worried about 10 to 15% kind of fall in this market. Simple answer. And another thing in this bull market, so FOMO is not going to start। ठीक है, छोटी वाली FOMO स्टार्ट हो सकती है, बड़ी वाली FOMO नहीं हो सकता। जैसे काइंड ऑफ 2008 में FOMO शुरू हुआ था, 2007 के आसपास। अब 2008 एक साल के बाद वो फोमो का ख़त्म हुआ, मतलब आप समझ सकते हो यार, बहुत बड़ी होता है। और उसी एक साल में बहुत लोग बहुत पैसा बनाए, बहुत पैसा बनाए, ठीक है। सो उसके बाद हमने एक दो इसको भी ले सकते हैं कि ये 1 और 2। तो हो सकता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं इसको कलर भी दे दूँ ना, तो यहाँ से जो कंटिन्यू जो ट्रेंड चल रहा है ना,
तो ये लग रहा है कि ये यहीं कहीं ख़त्म होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, बट यह हो सकता है कि इस लेवल पे ख़त्म हो, या हो सकता है कि 25,800 में ख़त्म हो, या हो सकता है कि 27,000 में ख़त्म हो, आई डोंट नो। बस फोकस ऑन द प्राइस एक्शन। तो हमारा मेरा मैं कहने का मतलब ये है कि जब तक ये वीकली कैंडल लोअर लो ना बने, जब तक वीकली कैंडल लोअर लो ना बने तब तक बने रहो। और जिस दिन आपको कैंडल लोअर लो बनता दिखा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। जो ट्रेंड वो यहाँ से चल रहा है ना 2023 में, तो यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा है तो हो सकता है कि मार्च 2023 में तो 1.56 ईयर्स हो जाएगी। तो बनता है यार, 10 to 15% करेक्शन तो बनता है। सो लॉन्ग फॉर द लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर यू शुड नॉट वरी अबाउट 10 to 15%। आई हैव already said many times, but for trader you have to be careful at higher level। so तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वो कहना है, तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। जब यहाँ पे था सो टोल्ड यू दैट 200 ये में एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब आपको देखना है कि 200 EM को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी बार मैंने कहा था, और एग्जैक्टली ऑन द इलेक्शन डे exactly he got very good support near 200 EM, and from this level we got extremely बाइंग पोजिशन। मतलब मुझे लग रहा था बीच में कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, ऊपर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ही मैनेज्ड वेरी वेल with a small candle, with small consolidation and recent kind of move, saying कि भाई momentum is the very fantastic, very fantastic in terms of, मतलब ये निफ्टी में नहीं है, इवन द बैंक निफ्टी अदर इंडेक्स ऑल्सो शोइंग द वेरी गुड पॉजिटिव रिजल्ट आउट। सो आई एम सेइंग को यहाँ पे मुझे लगा था कि वी आर गोइंग टू टॉस 24,100 200 लेवल वेयर द विल सी ए काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर। बट एट दिस टाइम 24,000 हम तो अचीव कर लिए हैं, बट दिस टाइम मेनी इंडेक्स शोइंग फ्रेश ब्रेकआउट इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट, एंड मेनी इंडेक्स इज नॉट, मतलब वो शुरू ही नहीं हुए, मतलब शुरू भी नहीं हुए वो तेज़ी का। सो आई थिंक चलो इसके ऊपर हमें बात करते हैं। तो ये तो हो गया है वीकली की कैंडल वीकली में। तो वीकली की अगर हम RSI अगर ये सारे चीज़ देखेंगे तो ठीक है, इससे काइंड ऑफ तो शोइंग द नेगेटिव डाइवर्जेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव तो है ही है। अभी यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। अभी देखते हैं 24,000 अगर ब्रेक 24,200 नहीं होता है तो कहाँ पे जाके आगे। तो मैं ये एक लेवल निकाल के रखा हूँ 24,800 देन 25,800। तो ये लेवल है अगला रेजिस्टेंस 24,800 देन 25,800। तो लेट्स सी कि वहाँ पे जाके पहुँच रहा नहीं पहुँच रहा। और अनदर थिंग, अगर आप चीज़ों को देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये चीज़ जो है ना, ये देखो, ये 20% की तेज़ी हुआ था। यहाँ से अगर मैं देखूँगा ये 20% की तेज़ी हुआ था, मतलब ये जो तेज़ी था, ठीक है ना। और ये जो तेज़ी अगर मैं यहाँ तक लूँ तो इट्स शोइंग सम अराउंड 24% की करीब। तो एलिटिव थ्योरी ये कहता है जो फर्स्ट वेव होता है इट्स इक्वल टू द फिफ्थ वेव। सो फिफ्थ वेव हैज़ बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, सो इट मे jump towards the 20%। तो 20% सम अराउंड 25,600 या 800 जो भी है यहाँ तक है, तो वहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 1,500 पॉइंट टू 2,000 पॉइंट की रैली हम मिल सकता है। तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो चीज़ हेल्प करेगा बाकी का इंडेक्स, जैसे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे वीकली कैंडल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ये जो उसको रेजिस्टेंस बार बार कर रहा था, ये जो ऊपर जाने नहीं दे रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये 1 और 2 वीक्स जो है इसके ऊपर ब्रेक कर लिया। सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पे बताएं कि इंडिकेटर वाइज देखो क्या बना है यार भाई साहब, ये देखो यू कैंडल, मतलब यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब स्टार्ट हो चुकी है।
लो मोमेंटम नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो यहाँ पे फंसा हुआ था ये बहुत बहुत वीक से पहले यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो चुकी है बैंक निफ्टी में। अगर इस चीज़ को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे ख़त्म हो गया है, अगर ये चीज़ को देखें जो यहाँ पे फंसा हुआ था, ये करीब करीब मैं आपको बताऊँ अक्टूबर 2021 से, मतलब ये इंडिकेटर की बात, तो वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाकी है। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 77 से 80 लेवल के, तो छोटी चीज़ नहीं है। अब स्टिल ट्रेडिंग नियर द 71 लेवल, अगर 70-78 है तो दैट मीन्स कि ये जो हमें सब पता है कि बैंक निफ्टी का जो परसेंटेज है वो 30% करीब है निफ्टी में। तो आप सोचो यार, बैंक निफ्टी यहाँ से अगर रैली करना चालू किया तो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो देखो एक अप्रोक्सीमेटली फिगर मैं निकाल के बैठा हूँ इलेक्ट्रिक थ्योरी के बेसिस पे, तो वी शोइंग सम अराउंड 58,000, सो 57,700 ले लो या राउंड फिगर ले लो 58,000। तो वहाँ भी अभी भी 10% की रैली अभी भी बाकी है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में चला तो निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता ऊपर जाने में। तो ये एक लीडर है। और कौन लीडर है जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ? दूसरा लीडर है आईटी। तो बैंक निफ्टी के बाद जो एक लीडर निकल के आ रहा है वो आईटी। अगर आप आईटी देखोगे, ये देखो मंथली चार्ट, ये देखो वीकली चार्ट, ये सारे चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तो कुछ मतलब कुछ चला ही नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि आईटी बिल्कुल चला ही नहीं है। और यहाँ से कितना भाग सकता है वो मैं नहीं बोल सकता अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं, आईटी भी बहुत भागने के लिए तैयार है। ये एक लीडर गया। और दूसरा एक लीडर है ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस अगर आप सेगमेंट सर्च करोगे, अगर जो गूगल में जाओगे, इसकी जो इंडेक्स है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वेटेज है जो रिलायंस की है, ओएनजीसी की है, इवन बीपीसीएल, आईओसी, ये सभी का है। तो आप समझ जाओ कि यार ये सारे भागेंगे तो निफ्टी को तो गिरने नहीं देगा। तो दैट मीन्स कि इट्स कमिंग डेज वी आर गोइंग टू इंडेक्स मैनेजमेंट। मतलब कोई तो विल ट्राई, तो मतलब कोई तो होगा जो विल ट्राई टू द इंडेक्स मैनेजमेंट, मे बी द फंड हाउस, मे बी द रिटेलर, मे बी द आई डोंट नो एफआई, कोई भी हो तो वहाँ से हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑयल एंड गैस देखोगे, सेक्टर देखोगे, सो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ था February 24 गोइंग टू कंप्लीट एनी टाइम, मतलब ये एंडिंग पॉइंट पे आ चुकी है। सो I am sure from this level we are going to touch at least 33,800। तो दैट मीन्स कि आप समझ जाओ कि यार बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस, ओएनजीसी सब भागने वाले हैं। इवन ओएनजीसी का अगर मैं चार्ट दिखाऊं आपको तो यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया चार्ट बना के बैठा हुआ है। डेली चार्ट में ये देखो बना के बैठा हुआ है। अगर यही चीज़ 280, 82 में अगर निकलता है तो बहुत अच्छी रैली आने वाली है। तो ये एक लीडर मैंने दिखाया दिया। और एक दूसरा लीडर है पीएसयू बैंक। बैंक निफ्टी को मैंने दिखा दिया। और एक लीडर जो है पीएसयू बैंक। आपको पता है कि यार पीएसयू बैंक, अगर एसबीआई भागता है तो भी निफ्टी को हेल्प मिल जाता है। तो पीएसयू बैंक में भी शुरू नहीं हुआ है। हमने देख चुका है कि आईसीआईसी, एक्सिस काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। इवन एचडीएफसी बचा हुआ है, कोटक बचा हुआ है। तो उनके चार्ट अभी भी उतना कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत दिन से एक रेंज में फंसे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। बट एट लास्ट, एट एंड ऑफ द डे यू हैव टू लुक ऑन द डेली टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम। सो स्टिल शोइंग सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। हो सकता है कि मे बी पॉज एट हाई लेवल। बट ये चीज़ जो पीएसयू बैंक है, सो वो चीज़ नहीं आपको डरा रहा है। वो चीज़ कह रहा है कि अभी भी मेरे में दम है, मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो ये जो मैंने इंडेक्स की बात की, बैंक निफ्टी, आईटी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, ये सब लीडर है बैंक निफ्टी को। तो इस बेसिस पे आई एम थिंकिंग कि इट शुड टच एटलीस्ट फॉर 25,600 to 800 लेवल इन कमिंग डेज। ठीक है, अब उसको फॉलोअप कौन करेगा? फॉलोअप मतलब बीच बीच में तो ये सारे एक दिन तो नहीं भागेंगे। देखो, जब तक लीडर टॉप आउट नहीं होते तो अब तो 10-15% करेक्शन मुश्किल है। अगर इनमें अगर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहे हैं तो 10-15% जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो तो फिलहाल अभी के लिए मुश्किल है। तो ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है वन एंड ओनली स्मॉल कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप में यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, यहाँ पे भी और तेज़ी बाकी है। एफएमसीजी अभी भी एडी लाइन ऊपर नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और बहुत अच्छी मूव आएगी। तो एफएमसीजी में भी आपका
मूव मिल सकता है। ये देखो एफएमसीजी में थोड़ा सा कम कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर भी एफएमसीजी में मिल सकता है। और फार्मा में मैं ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुकी है, सो बी केयरफुल, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो आपको पोजीशन बनाना है या कुछ करना है तो फार्मा में ऑलरेडी आप बना सकते हो। ये देखो ऑलरेडी बना के मतलब रखा हुआ है। तो जो कंसोलिडेशन होना था हो गया, तो यहाँ पे एक नया ट्रेंड चालू होने वाला है। तो नया ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। जो इस पॉइंट से मतलब 14 जून से जो फॉल आया था, ये जो कंसोलिडेशन था हो गया, बट यहाँ से एक अच्छी रैली आने वाला है। फार्मा ये भी सपोर्ट देगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कमोडिटी इंडेक्स, तो कमोडिटी इंडेक्स में भी बहुत बढ़िया रैली होने वाला है। व्हाट इज़ द कमोडिटी इंडेक्स, तो सी कमोडिटी इंडेक्स में भी बहुत बड़ी रैली। तो आपको पता है कमोडिटी इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें, देखो मार्केट को सपोर्ट, ये सपोर्ट देंगे, लीडर नहीं है, ये सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और अदर इंडेक्स की अगर हम बात करें, मिड कैप इंडेक्स, पीएसयू स्टॉक्स जितने भी है, तो वहाँ पे भी मसाला बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। देखो पीएसयू बैंक इंडेक्स, सॉरी पीएसयू बैंक निकाल दिया, पीएसयू इंडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएसयू इंडेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी मूव बाकी है। तो कुल मिला के इतना ही कहना है। अभी ये सारे चीज़ एनालिसिस जब तक यू टर्न नहीं होता तब तो कहना मुश्किल है। तो मैंने कहा कि वीकली कैंडल आपको देखनी है, जहाँ पे आपको डर लगेगा तो अभी आपको समझ जाइए कि यहाँ से हो सकता है कि यू टर्न चांस आ गया है। अगर जब तक वीकली कैंडल बियर ना हो, कंफर्मेशन ना आ रहा हो, तब तक आप नीचे की बात अभी फ़िलहाल ना करें, क्योंकि न्यू ट्रेंड हो सकती है और इसी ट्रेंड के अंदर आपको इजीली 20 से 25% विद इन 2 मंथ 3 मंथ्स में मिल जाएगा। 20 से 25% मिनिमम, मतलब मैं स्मॉल मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन लार्ज कैप की भी बात कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी देखो रिलायंस अब कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम, ये सब बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ से भी मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 3500 रखिए, बट अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए रखना चाहते हो, सो वेट फॉर द 5000, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया हूँ। तो अभी हो सकता है कि डॉलर की जो मूव है ना, तो कहाँ गया डॉलर की जो मूव है ये कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है। अगर मैं इस चीज़ को देखो डोजी काइंड ऑफ ट्रेंड, तो डॉलर अगर इसी के नीचे ट्रेड होने लगेगा 105.40 के अंदर नीचे, तो फिर तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन आ जाएगा भाई नीचे आने के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।